सहायक निर्देशक महोदय, शाखा प्रबंधक ग्रेड 1, सहायक महोदय, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी महोदय, वरिष्ठ कर्मचारीगण, पोस्टकर्मी, आज जैसा आप सभी को विदित है कि हिंदी दिवस पखवाड़ा के शुभ अवसर पर बाकी प्रतियोगिता के लिए हम सभी उपस्थित हैं, जिसका शीर्षक है जनसंख्या वरदान या अभिशाप। तो हम पहले शब्दों में बताना चाहेंगे, किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या, उसकी मूल पूंजी होती है, वरदान होता है, वो अभिशाप नहीं होता। और हमारे देश की जनसंख्या जो है, ये युवाओं की जनसंख्या है। इसे यदि शिक्षित, संगठित और प्रतिभावान बनाया जाए तो निश्चित रूप से ये वरदान होगा। लेकिन आज के दौर में जो हमारे जनसंख्या की अति वृद्धि है, ये वृद्धि नहीं, इसको विस्फोट कर सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट अति कहीं नहीं अच्छी होगी। जैसे आप सभी जानते हैं, नीति श्लोक में चाणक्य ने कहा है, अति रूपेण वै सीता अति गणमने रावणा अति दानाद बलिवर्धो है अति सर्वत्र वर्जित। अति के कारण ही सीता का हरण, अति रूपवती होने के कारण सीता का हरण हुआ, अति अभिमानी के होने के कारण ही रावण का नाश हुआ, अति दानी होने के कारण ही बाली का मतलब सारा राजपाट चला गया। तो अति, यहाँ जनसंख्या भी अति है। इस अति का यहाँ पर अर्थ है कि यदि जरूरत से ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगा या जो गति से बढ़ रही है, उसको हम भोजन कहाँ से देंगे, रोजगार कहाँ से देंगे, शिक्षा कैसे देंगे। जिस गति से कपड़े, रोजी रोजगार, जमीन, घर के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, उपजाऊ जमीन की कमी होती जा रही है, उर्वरक को ज्यादा उपयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा अन्य जमीन से निकाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इससे बीमारी ले रहे हैं। आज देख रहे हैं कि सभी व्यक्ति साधारण पानी पीने योग्य, हमारी पानी नहीं बची है, फिल्टर युक्त वाटर ले रहे हैं, और मान लीजिए ऑक्सीजन भी की कमी हो जा रही है, हमको पर्यावरण से पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये सब जनसंख्या के कारण है, क्योंकि अब जंगल काटेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। तो जनसंख्या को हम देखें तो इसका वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है गरीबी। गरीब लोग चाहते हैं, सोचते हैं कि हम ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, वो ज्यादा कमा के लाएगा, हमारा परिवार अच्छा चलेगा। दूसरी वजह है अशिक्षा। आप देखे होंगे एक आंकड़े के अनुसार अशिक्षित लोग भारत में ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, गरीब लोग, अशिक्षित लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। एक आंकड़े के अनुसार गरीब लोग, अशिक्षित लोग 3.25 मतलब 3.5% मतलब बच्चे पैदा करते हैं, उनका भाग है। और जो मध्यम वर्गीय हैं, जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, वो 2.5 बच्चे पैदा करते हैं। और जो शिक्षित हैं, उच्च शिक्षित हैं, वो 1.5 बच्चे पैदा करते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी बोला कि भाई भारत का एक छोटा सा वर्ग ही सही ऐसा है जो अपनी जिम्मेदारी समझता है, कम बच्चे पैदा करता है, जो कि मतलब शाबाशी देने के काबिल है। लेकिन आज के दौर में इन्हें मजाक बनाया जा रहा है। इन्हें मजाक कैसे बनाया जा रहा है, किसी से छुपा नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जनसंख्या के आधार पर जातिगत आरक्षण की मांग करते हैं। सारे विपक्ष पक्ष एक होकर, लामबंद होकर, क्या पक्ष क्या विपक्ष पता ही नहीं चलता, सब पहुंच जाते हैं दिल्ली कि भैया जातिगत जनगणना हो। क्यों हो? क्योंकि उनको जातिगत जनगणना के अनुसार आंकड़ा मिल जाएगा और उसको आरक्षण का लालच देंगे। आरक्षण का लालच देंगे तो उनका लाभ होगा। उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि ऊपर से तो कनक क्षेत्र है, नीचे से सब काले काले, तनिक भी नहीं शर्माते हैं ये गंदी राजनीति करने वाले। इससे सिर्फ जनसंख्या बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्यों जनसंख्या बढ़ेगा? क्योंकि जो जाति कम है वो निश्चित रूप से चाहेगी कि हम भी अपनी जाति बढ़ाएं, क्योंकि जिसकी जितनी होगी जनसंख्या में भागीदारी, उसको उतना आरक्षण मिलेगा, हिस्सेदारी, ये सब जान रहा है। दूसरी, अब हम बात कर लें
कि यहाँ पर जो जनसंख्या और कैसे वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि का एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो मतलब विदेश से लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश माइग्रेंट प्रवासी लोग कर रहे हैं बांग्लादेश या नेपाल से, वो यहाँ पर आ रहे हैं और जहाँ तहाँ बस जा रहे हैं, जैसे रोहिंग्या मुसलमान वगैरह हैं, ये भी जनसंख्या का लोड दे रहे हैं भारत पर। तीसरा, ये यौन शिक्षा भी इसमें कहीं ना कहीं कारगर है। हम लोग को बताया जा रहा है, यौन शिक्षा दिया जा रहा है कि भैया ये दो, ताकि हमारा युवा जागरूक होगा और कम जनसंख्या पैदा करे। हम लोग को दिन तक मालूम नहीं था यौन शिक्षा क्या होता है, हम लोग को इतना सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में मालूम नहीं था। लेकिन इसका देखिए दुरुपयोग क्या हुआ, और ज्यादा जनसंख्या बढ़ा, और ज्यादा जनसंख्या बढ़ा। तो हम कहते हैं यौन शिक्षा की जगह पर वैदिक शिक्षा देना चाहिए। वैदिक शिक्षा दीजिएगा, उसके अंदर संस्कार जागेगा, उसके अंदर स्वाभिमान जागेगा और वो मतलब कि खुद जानेगा कि भाई कब, जैसे झांसे होता है कि कब बच्चे पैदा करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। पुराने जमाने समय में खुद आदमी इसके लिए तय करते थे, खरना से बच्चा नहीं पैदा करना है, अमावस्या में बच्चा पैदा नहीं करना है, लेकिन अभी कभी लगे रहते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज और एक चीज और है कि कम उम्र में शादी कर देना, महिलाओं को कम उम्र में शादी कर देते हैं, ये भी जनसंख्या का मेन कारण है। 18 की जगह पर यदि 28 में शादी किया जाए तो कम से कम बच्चों को पैदा जो होता है 10 साल को रोका जा सकता है। तीसरा, अब इसमें जनसंख्या वृद्धि का कारण हो गया। अब इसके बाद हम देखें कि भाई इससे जो नुकसान हो रहा है, नुकसान देख रहे हैं, जो वन काट दिए गए, जंगल खत्म हो गया, हमारी जमीन कभी समय हो गया जी, हमारी जमीन जो है पुरखों के पास सैकड़ों बीघा हुआ करता था, बढ़कर हमारे भाई और भतीजों में, बेटों में मुश्किल से बीघे बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अन्य के लिए भी भविष्य में दिक्कत होगा। इसको देखते हुए हमको लगता है कि अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार जो जनसंख्या नीति लेकर आई है, ये एक बेहद सार्थक कदम हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। अब इस जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की नीति है, उस पर हम कुछ अपना प्रकाश डालना चाहेंगे। इनकी जो नीति है सरकार की, कि जो व्यक्ति एक बच्चे पैदा करेंगे, वो भी लड़की, तो 1 लाख रुपया उसको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। यदि लड़का रहा तो 80,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा एक बच्चे तक। और लड़कियों को आजीवन मतलब स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था होगी, लड़कों को भी आजीवन मुफ्त स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी। लड़कियों के लिए मतलब उच्च शिक्षा तक फ्री शिक्षा व्यवस्था की जाएगी, लड़कों को जो है 20 साल तक शिक्षा की व्यवस्था मुक्त की जाएगी। यदि नौकरी पेशा में है तो 2 इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण कदम है। और साथ ही साथ इसके लिए मतलब रोकथाम के लिए 2 बच्चे तक तो ठीक है, 2 बच्चे से यदि ज्यादा पैदा करते हैं तो आप पर एक पाबंदी भी लगाने की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा कि आप लोग सरकारी नौकरी में आवेदन नहीं कर सकते हैं, नगर निकाय पंचायत राज के चुनाव में लड़ सकते हैं, बहुत ढंग के सरकारी जो लाभ होते हैं उस पर रोक दिया जाए, सब्सिडी वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें भी सरकार की नीति थोड़ा सा खोट दिखता है, सरकार की नीति में खोट दिखता है। नगर पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में रोक लगाते हैं, विधायक और सांसद क्या उससे बाहर के कह के रख दिए जाते हैं। ये इसलिए रख दिए जाते हैं कि यही नीति को बनाते हैं और खुद को अपनी नीति के जंजीरों में बांधना नहीं चाहते। लेकिन कोई भी नीति तभी सार्थक और सफल हो सकती है देश के लिए जब तक आप खुद उसके दायरे में नहीं आएंगे। आप पहले देश के व्यक्ति हैं, चाहे वो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। पहले आप देश के नागरिक हैं, फिर आप प्रधानमंत्री हैं। जब देश के नागरिक नहीं रहेंगे, क्या ट्रम्प यहाँ प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो सफल कभी नहीं होगा आपका नीति तभी सफल होगा जब आप भी अपने आप को उस दायरे में रखेंगे। इससे पहले भी कई योजनाएं भारत में हैं। रोकी जी आपका हो गया, अब आपको दूसरा दिन में मौका मिलेगा। सर लास्ट टाइम हमें बोलने नहीं थोड़ा सा। अच्छा हम थोड़ा सा नीति में थोड़ा सा चर्चा करके तो पहुंचा दें सर। अब जनता थोड़ा गुस्सा आ रही है तो सरकार सर जैसा बोल रहे हैं थोड़ा शॉर्ट में निकालते हैं। हाँ। हम इसमें यही बोलना चाहेंगे, सरकार के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। हाँ। तो लास्ट में हम यही बोलेंगे कि भाई हम पंछी उन्मुक्त करेंगे, पिंजरबद्ध बोलने के हाँ
अब देखिए सर जो है लय तोड़ दिया हमारा। चलिए कोई बात नहीं, एक बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। जो है सिमंगल सिंह सुमन का 2 पंक्ति सुन लीजिए। नीर न दो चाहे टहनी का, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन ईश्वर ने यदि पंख दिया है तो आकुल उड़ान में बिघ न डालो। हे महोदय, हे मान्यवर, आप जानते हैं कि बच्चे पैदा करना आपका अधिकार है। नहीं भी आरक्षण देगा तो देश में क्या हो जाएगा? 80% लोग जानते हैं नौकरी नहीं मिलना, तो क्या हो जाएगा? आरक्षण नहीं मिलेगा तो जी लेगा लोग, तो टेढ़ो बन चले तो साके जी रहा है भारत में। तो इसको यदि करना है तो स्वतः लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि भाई बच्चे आपके हैं, उसको उज्जवल भविष्य देना है, अच्छे संस्कार देना है। तो एक पक्षी की अभिलाषा होती है कि वो उन्मुक्त उड़ना चाहता है, आप अपने बच्चे को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो वो स्वतः उनके अंदर लाना पड़ेगा। किसी जबरदस्ती से लाइएगा तो और कठिन लाइए कि भाई कम से कम बच्चे पैदा करोगे 2 साल की सजा आपको निश्चित दिया जाएगा, लेकिन आप इस पर राजनीति ना करिए तो बिल्कुल सफल होइएगा। अब ज़्यादा क्या बोले हम, हमारी अपनी वाणियों को विराम देना चाहेंगे आखिरी शब्दों के साथ। फूल खिलते हैं, खिलते रहेंगे, यदि आप लोगों ने चाहा तो हम आपसे मिलते रहेंगे।